ग्रहण हॉटस्टार की नई वेब सीरीज जो कि आधारित है सत्य व्यास के नॉवल 84 के ऊपर। 84 नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि कहीं ना कहीं ये 84 के दंगों से इंस्पायर्ड थी। अब ये नॉवल तो काफी हिट रही थी और लोगों ने बहुत इसको पसंद भी किया था, बट क्या इस वेब सीरीज के अंदर इस नॉवल का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो पाया है या कहीं ना कहीं डायरेक्टर इसमें फेल रहे हैं? चर्चा करेंगे इसी बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज की कहानी की। तो कहानी शुरू होती है संतोष जायसवाल नामक एक रिपोर्टर की मौत से, जिनके पास की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनकी मौत की तहकीकात करने के लिए एसपी अमृता सिंह को बुलाया जाता है। अब जिस तरीके से अमृता सिंह इस केस की इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ती हैं, उन्हें बहुत सारे तार जुड़े मिलते हैं इस केस के 1984 दंगों के साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन सब के बीच उनके पापा जी भी इन्वॉल्व हैं। अब वो किस तरीके से इन्वॉल्व हैं और क्या कनेक्शन है अमृता सिंह का इस पूरे केस के साथ, ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन इस वेब सीरीज में सिर्फ यही एक कहानी नहीं है। जिस वेब सीरीज का मेन कहानी है वो है ऋषि और मनु के लव स्टोरी की। और मनु की लव स्टोरी शुरू होती है 1984 में और उनकी लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाती। वजह यह होती है कि दंगे की वजह से मनु को शहर छोड़ के जाना पड़ता है और वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। बट इस सब के बीच जो कहानी है वो बहुत कुछ हमें और भी दिखा के जाती है, जिसकी वजह से ये वेब सीरीज बहुत ही खास बन जाती है। ये वेब सीरीज मुख्यतः 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। एक तो पहली ये बात कि जब भी दंगे होते हैं तो उसमें फायदा किसी का नहीं होता है, हर जगह बस नुकसान ही होता है। दूसरा पॉइंट ये कि जो भी लोग दंगे के अंदर मौजूद होते हैं उनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि वो मरते दम तक उन चीजों को भूल नहीं पाते हैं और अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। तीसरी चीज ये बताने की कोशिश की गई है कि जब भी इस तरीके के दंगे होते हैं तो उसके पीछे जो हाथ होता है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है, कोई भी आम इंसान दंगे के फेवर में नहीं होता है। तो इन सब बातों को इस वेब सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की गई है और इसमें डायरेक्टर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वेब सीरीज में क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव है, सो दैट कि वी कैन डिसाइड कि हमें ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या मिस करनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं पहले पॉजिटिव्स की। जो सबसे बड़ी पॉजिटिव इस वेब सीरीज की है वो है इसकी डायरेक्शन। क्योंकि आप जब इन तरीके के मुद्दों के ऊपर किसी वेब सीरीज या मूवी को बनाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों चीज को मिक्स करना पड़ता है, जो एक्चुअल टॉपिक है और जिस तरीके से आप उसको फिक्शन के साथ मिक्स कर रहे हो। तो यहाँ पे डायरेक्टर ने ये बहुत बखूबी तरीके से काम किया है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 स्टोरी लाइन चल रही होती है, एक 1984 में, एक 2016 में। उसको भी जिस तरीके से उन्होंने मर्ज करके दिखाया है, आपको कहीं से फील नहीं होता कि आप इस 2 स्टोरी में अलग अलग उलझे हो। जिस तरीके से कनेक्शन किया है दोनों स्टोरी का, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तो डायरेक्टर को 5 के 5 स्टार मिलते हैं उनके बेहतरीन डायरेक्शन के लिए। अब अगर बात की जाए सिनेमेटोग्राफी की और कैमरा एंगल्स की, तो आप जब वेब सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिटेलिंग में हर एक छोटी चीज को कैप्चर किया गया है। अगर 1984 की बात करी जाए तो वहां पे जिस तरीके की फिल्में रिलीज होती थी, उनके पोस्टर्स बैक में जिस तरीके के हेयर स्टाइल होते थे, जिस तरीके का ओवरऑल एम्बियंस होता था, वो बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। वहीं जिस तरीके से 2016 में एक मॉडर्न एज आ जाता है, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया गया है। तो सिनेमेटोग्राफी में एक बहुत खास ख्याल रखा गया है कि कोई भी छोटी डिटेल्स मिस ना हो, जो कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज को बहुत रियलिस्टिक भी रखता है। अब जो चीज इस वेब सीरीज को और भी ज्यादा खास बनाती है वो है इसका बेहतरीन म्यूजिक। अमित त्रिवेदी जी के म्यूजिक के फैन तो हम सब लोग ही हैं, बट इस वेब सीरीज के अंदर में आप उनके गानों को सुन के और भी ज्यादा उनके फैन हो जाओगे। जिस तरीके से कंपोजिशन है, जिस तरीके से म्यूजिक है, वो इस वेब सीरीज को और भी लाजवाब बना देती है। वैसे तो बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा है, बट कहीं कहीं पे बहुत ही ज्यादा लाउड म्यूजिक होने की वजह से हमें कुछ शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब होता है। तो वहां पे थोड़ा बहुत काम किया जा सकता था। अब अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो इस वेब सीरीज में बहुत बड़े नाम ना होने के बावजूद भी जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिलती है, उससे देख के दिल से बस एक ही चीज निकलती है कि वाह क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम बात करें किसी भी एक्टर की इस वेब सीरीज में, सबने ही अपना 110% एफर्ट दिया है। पवन मल्होत्रा जी की एक्टिंग के तो हम सब दीवाने हैं और हमें पता है किस तरीके की बेहतरीन एक्टिंग वो करते हैं।
यहाँ भी जिस तरीके के किरदार उन्होंने निभाया है, एक ऐसे बिछड़े हुए प्रेमी का और ऐसे एक पिता का जिनके अंदर इतना सारा दर्द भरा हुआ है, वो उनके आंखों के एक्सप्रेशन, उनके चेहरे से ही पता चल जाता है। डायलॉग्स तो बहुत ज्यादा हमको नहीं मिले हैं, बट जिस तरीके की बेहतरीन अदाकारी उन्होंने दिखाई है, वो अपना दीवाना हमें फिर से बना ही देते हैं। जोया हुसैन जो कि उनकी बेटी का रोल कर रही है और एक साथ ही साथ एसपी का भी किरदार निभा रही है, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। हमने उनको पहली बार मुक्काबाज में देखा था और हमें पता चल गया था कि उनके अंदर काफी स्किल्स हैं। वो स्किल्स हमें अब इस सीरीज के अंदर में पूरी तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। तारीफ करनी होगी अंशुमन पुष्कर की और वामिका गावी की भी। जिस तरीके से बेहतरीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उन्होंने दिखाई है, उन्हें देख के हमें लगता है कि हाँ, हम रियलिस्टिक लव स्टोरी देख रहे हैं। इन दोनों एक्टर्स का काम इतना अच्छा है कि जब आप ऋषि और मनु की स्टोरी देखते हैं तो आपके चेहरे पे हंसी भी आती है और आपके आंखों से आंसू भी गिरते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की बेहतरीन कलाकार ये दोनों हैं और किस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पे इन्होंने दी है। तो ये तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात हो गई, बट यहाँ पे मेंशन मैं करना चाहूंगा कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि इस वेब सीरीज में बाप और बेटी के रिश्ते को जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ही इमोशनल है और कहीं ना कहीं आंखें नम भी कर देता है। साथ ही साथ जिस तरीके की अधूरी प्रेम कहानी दिखाई गई है ऋषि और मनु की, वो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग है, जिसे देख के शायद आपकी आंखें नम भी हो जाएं। तो ये सारी चीजें इस वेब सीरीज को एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज बनाती है। अगर हम बात करें निगेटिव्स की, तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक प्रॉब्लम इस वेब सीरीज में मुझे लगी कि एडिटिंग की थोड़ी बहुत इश्यूज है। अगर ये 8 एपिसोड्स का वेब सीरीज बनाया गया है तो मेरे हिसाब से इसको 6 या 7 एपिसोड में भी बनाया जा सकता था, क्योंकि 7वें एपिसोड के अंदर आपको लगे कहीं ना कुछ चीजें ड्रैग करने की कोशिश की गई है, जिसकी की शायद जरूरत वहां पे नहीं थी। पर मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था नॉवेल की स्टोरी को, वो भी बहुत बेहतरीन है। अगर हम बात करें रेटिंग्स की, तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो ये था मेरा रिव्यू ग्रहण वेब सीरीज के लिए। आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको किसी और मूवी या किसी और वेब सीरीज का रिव्यू चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे जल्दी एक और नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।